नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रश्मि ज्योति ब्लॉग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का मेरा ब्लॉग आधारित है डायबिटीज़ यानी मधुमेह। डायबिटीज़ से संबंधित मैं उन सारे तथ्यों को पूर्णतः स्पष्ट करूँगी। डायबिटीज़ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका संक्रमण शरीर में किस प्रकार से होता है और कौन कौन से वो भोज्य पदार्थ हैं जिसको खाने से संक्रमण की अधिकता बढ़ती रहती है और शरीर को खोखला करने में ये पूर्ण सहायक होती है। ये किस प्रकार से हमारे पूरे शरीर पर अपने कब्जा करती है यानी भयानक आवरण तैयार करती है। इसका मनुष्य को किसी भी प्रकार से कोई आभास नहीं होता और न ही इसके शरीर में किसी भी प्रकार से कोई लक्षण ही दिखाई देते हैं। चिकित्सक भी इस बात से हैरत में है, यानी डॉक्टर भी इस बात से हैरान हो जाते हैं कि उन्हें कोई लक्षण दिखाई ही नहीं देता। स्थिति इतनी विकराल होने पर ही इसका आभास होता है मरीज को। इसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जैसे कि भूख न लगना, कमजोरी का आना, आँखों से धुंधला दिखाई देना यानी साफ दिखाई न देना, पैरों के तलुओं में कांटों की तरह चुभना और भयंकर पीड़ा का आभास होना। ये वो बीमारी है जिसका समय रहते परीक्षण यानी कि इलाज न करा गया तो ये मृत्यु के द्वार खोलने में पूर्णतः सक्षम है। ये तो हुई डायबिटीज यानी मधुमेह की परिभाषा। अब इसके निवारण या उपचार हेतु मैं उन तथ्यों को प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसको बिना किसी चिकित्सक के सलाह के बिना भी आप बड़ी ही आसानी से अपना इलाज यानी उपचार स्वयं कर सकते हैं और इस बीमारी से पूर्णतया छुटकारा पा सकते हैं। बस थोड़ा सा धैर्य और प्रसन्नता के साथ इसका पालन करना बहुत ही आवश्यक है। ककड़ी, मूली, खीरा, टमाटर, प्याज, इसको खाली पेट सुबह के नाश्ते में आप ले सकते हैं। भूख लगने पर इसकी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। दोपहर के भोजन में आप सलाद ले सकते हैं जिनमें कि पालक, मेथी, चना, बाजरा, इसको उबालकर नमक के साथ ले सकते हैं। इच्छा होने पर इसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च भी डाला जा सकता है, लेकिन इसे मीठा करने का प्रयास बिल्कुल न करें, अन्यथा परिणाम भयानक हो सकता है। और रात्रि में भूख लगने पर औषधि के रूप में मेथी दाना को 3-4 घंटे भिगोकर उसे पीसकर काढ़ा बनाकर पिया जा सकता है। करेले का जूस भी लेना हितकर है। लौकी का जूस भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा आधा गिलास से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो खांसी के आने की संभावना बढ़ सकती है। और किसी भी तरह के कोई औषधि या दवा लेने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कमजोरी आ सकती है, लेकिन पूरा आराम करें। चक्कर आने पर भी लेटे रहें। इसमें सावधानी बस इतना करना है कि श्रम बिल्कुल नहीं करना है जब तक कि मधुमेह के जीवाणुओं का समापन न हो जाए। यानी कि ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे कि थकान हो। व्यर्थ के चलना फिरना भी नहीं करना चाहिए जिससे थकान हो, जिससे श्रम का आभास हो, अनुभव हो। जब तक कि मधुमेह के जीवाणुओं का समापन न हो जाए तब तक। कुछ सप्ताहों में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मधुमेह वो बीमारी है जिसकी औषधि अब तक बन ही नहीं सकी। इसके लक्षण प्रकट होने पर ये इतनी भयावह हो जाती है कि इसे नियंत्रण करना बहुत कठिन हो जाता है। चिकित्सक के लिए यानी डॉक्टर के लिए भी इसकी स्थिति ऐसी भयानक हो जाती है दोस्तों कि इसे नियंत्रण करना बहुत कठिन हो जाता है डॉक्टर के लिए। सावधानी और परहेज के द्वारा इस पर काबू पाया जा सकता है। एलोपैथिक दवाओं के द्वारा इसको सिर्फ रोका जा सकता है, वो भी भारी नुकसान के साथ।
बस हमने जन साधारण के हित को ध्यान में रखते हुए इस ब्लॉग को प्रस्तुत किया है। इन निर्देशों का पालन करके मधुमेह जैसे बीमारी पर पूर्णतया नियंत्रण पाया जा सकता है। मृत्यु तक की स्थिति को भी बचाया जा सकता है। रोगी में पूर्णतया सुधार होने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। व्यर्थ में जीवन भर दवा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके दुष्परिणाम बहुत ही भयानक हो सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। प्राकृतिक भोज्य पदार्थों के सेवन के द्वारा पूर्ण रूप से डायबिटीज यानी मधुमेह पर काबू पाया जा सकता है। चाहे आप जिस भी स्टेज पर हो, ये 100% मेरी गारंटी है। व्यर्थ के पैसे बर्बाद न करें। तो दोस्तों, डायबिटीज़ यानी मधुमेह संबंधित मेरा ये ब्लॉग जो कि सत्यता पर आधारित है, इससे रोगी को ठीक किया जा सकता है। आपको कैसा लगा? यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे शंकाओं का समाधान करूंगी। तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मेरी घंटी दिख रही है इसे भी ज़रूर प्रेस करिए दोस्तों, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखिए और सदैव मुस्कुराते रहिए।